अध्यक्ष है या फिर तमाम दलित छात्र जो है उनको पुलिस ने यहाँ पर डिटेन कर लिया है। बैरिकेडिंग क्या, हम लोग राजभवन तोड़ देंगे, हम लोग मुख्यमंत्री का आवास तोड़ देंगे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाएंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। बहुजन देश की 80% आबादी को आजादी के 70 साल बाद भी जब बैरिकेडिंग टूटेगा, अगर दलित पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा तो वो बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेगा तो और क्या तोड़ेगा। छात्रों को डिटेन करके पुलिस लेकर के जा रहे हैं। छात्रों लड़ते रहेंगे, चाहे ये लोग लाठी मारे, चाहे डंडा मारे, चाहे गोली मारे, हम लड़ेंगे। छात्रों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बैरिकेडिंग टूटने के बाद हंगामा बढ़ गया है। छात्रों को देखिए यहाँ पर छात्रों को अब डिटेन किया जा रहा है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है या फिर तमाम दलित छात्र जो है उनको पुलिस ने यहाँ पर डिटेन कर लिया है। बैरिकेडिंग टूट गई है और बैरिकेडिंग टूटने के बाद बड़ी अरेस्टिंग हो रही है। भारी पैमाने पर छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए जो सरकार मुर्दाबाद, पुलिस यहाँ पर जब बैरिकेडिंग टूटेगा, अगर दलित पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा तो वो बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेगा तो और क्या तोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हम दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसके खिलाफ में आज हम लोग राजभवन मार्च निकले हैं और हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो, निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो और जो 65% आरक्षण मिला है बिहार में बढ़ा था उसको लागू किया। इसलिए हम लोग आज राजभवन मार्च के लिए यहाँ डाक बंगला पहुंचे हैं। जेल जाएंगे, गोली खाएंगे, कफन बांध के निकले हैं, लेकिन 65% रिजर्वेशन लागू करो। यूनिवर्सिटियों में यूजीसी रेगुलेशन जारी करो। यूनिवर्सिटियों में आत्महत्याएं होती है, हत्याएं की जाती है दलित पिछड़ों के बच्चों को। लोगों को डिटेन कर लिया गया। हम भी जा रहे हैं, हम भी गिरफ्तारी देंगे, जेल जाएंगे, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन नहीं लागू किया गया तो हम जब विश्वविद्यालय में मर रहे हैं तो बिहार की सड़कों पे भी मरेंगे, लाठी खा के मरेंगे, गोली खा के मरेंगे, लेकिन अपने भविष्य में आने वाले बहुजन भाइयों को न्याय दिला के रहेंगे। नहीं, बैरिकेडिंग क्या, हम लोग राजभवन तोड़ देंगे, हम लोग मुख्यमंत्री का आवास तोड़ देंगे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाएंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला। बहुजन देश की 80% आबादी को आजादी के 70 साल बाद भी आजादी के 70 साल बाद भी देश की 80% आबादी विश्वविद्यालय में 20% योगदान नहीं दे पा रही है, न्यायालय में 5% योगदान नहीं दे पा रही है, सचिवालय में 10% योगदान नहीं दे पा रही है। क्या ये न्याय व्यवस्था है? क्या ये आप लोगों ने बनाया है देश को? करना चाहिए था मनीष जी आप लोगों को। कल तक इंतजार क्यों करते? उन्होंने इंतजार किया क्या? यूजीसी रेगुलेशन लागू होने के तुरंत बाद वो लोग सड़कों पे आ गए। नहीं, मनुस्मृति में तो आपकी बहन बेटियों को भी, ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को भी कहा जाता है कि आप चरित्रहीन है पैदा लेते ही। ब्राह्मण समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है पैदा लेते ही? राजपूत समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है? भूमियार समाज की बेटियां क्या चरित्रहीन है? हमने उनके लिए जलाया है, तमाम बहनों के लिए जलाया है। आप कहिएगा कि दलित शिक्षा अर्जित नहीं कर सकता है, आप कहिएगा कि दलित संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है, कौन कह रहा है? कहीं ना कहीं पूरे देश में मनुस्मृति की भावना है, उसको जलाकर हमने बताया है कि ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के लिखे द्वारा संविधान से चलेगा। क्या करिएगा आपके साथी? तैयारी लड़ने जा रहे हैं हम। लोगों की तैयारी तो उसी दिन लड़ने और मरने की हो गई जिस दिन यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे लगाया गया कोर्ट ने। अगर कल स्टे लगाएगी तो इससे बड़ा आंदोलन पूरा देश देखेगा और देश भर में घूम घूम कर हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे और पूरे बहुजनों को एकजुट करके हम लोग यूजीसी रेगुलेशन लेकर आए। ऊपर चढ़ गए हैं, हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे साथी मरने आए हैं, कफन बांध के तैयार है, मरेंगे या यूजीसी रेगुलेशन